टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। जो कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया आता है एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम्स में ही आता है। इसमें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपके स्टेरॉइड्स नहीं बनते हैं तो आपका एसीरियत ज़्यादा हो जाता है, और जब एसीरियत ज़्यादा होता है तो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है। इसीलिए हम इसको कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, क्योंकि इसमें 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बनता है तो एसीरियत आपका ज़्यादा हो जाता है। जब एसीरियत ज़्यादा होता है तो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया इसको हम कहते हैं। कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया दो वजह से हो सकता है, या तो 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी या फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी। जो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है। 90% केसेस के अंदर 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की ही डेफिशिएंसी होती है जब आपको कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होता है, और कुछ केसेस में 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की भी डेफिशिएंसी होती है। अब जब इन दोनों की डेफिशिएंसी होती है, दोनों में कॉमन बात है कि आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो जब इन दोनों की डेफिशिएंसी होगी, 21 हाइड्रोक्सिलेज की भी डेफिशिएंसी होगी और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की भी डेफिशिएंसी होगी। जब इन दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाता है। जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनते हैं तो एसीटीएच ज़्यादा हो जाता है। जब एसीटीएच ज़्यादा होता है तो आपके एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और जो डेस्मोलेज एंजाइम होती है उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। डेस्मोलेज एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाने की वजह से आपके सेक्स हार्मोन्स भी ज़्यादा बनते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी नहीं बनते हैं, लेकिन आपके जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो ज़्यादा बनते हैं जब 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज या फिर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। सिम्टम्स ये आते हैं कि जो मेल्स होंगे उनकी प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है, मतलब उनके उनकी डेवलपमेंटल ईयर से, उनके प्यूबर्टी वाले ईयर से पहले ही उनको प्यूबर्टी डेवलप हो जाती है। मैस्कुलिनाइजेशन फीमेल के अंदर होती है, उनका क्लाइटोरिस एनलार्ज हो जाता है और मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब जो 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जब 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी नहीं बनते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जब आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं बनेगा तो आपके सॉल्ट और वाटर का वेस्ट होगा, सॉल्ट और वाटर कम हो जाएंगे तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कम हो जाता है, आपका सोडियम और वाटर भी कम हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबी को हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से। और जब सोडियम और वाटर आपकी बॉडी के अंदर कम होगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो पोटाशियम और वाटर की रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है, और हाइपरकैलेमिया हो जाने की वजह से और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाने की वजह से एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। जो हाइपरकैलेमिया होता है उसकी वजह से कार्डिक एरिथमियाज होते हैं और डेथ हो जाती है। या तो हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है जब पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और या फिर पोटाशियम ज़्यादा हो जाने की वजह से डेथ हो जाती है जब क्योंकि हाइपरकैलेमिया कार्डिक एरिथमियाज करते हैं, रेडमियाज की वजह से डेथ हो जाती है। नॉर्मली जो एल्डोस्टेरोन होता है ना वो सोडियम को रिटेन करता है, वाटर को रिटेन करता है और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन को एक्सपेल करता है। जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होंगे, तो सोडियम और वाटर आपके बॉडी के अंदर रिटेन नहीं होगा और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयन रिटेन होंगे। जब पोटाशियम रिटेन होगा तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, जब हाइड्रोजन आयन रिटेन होगा तो एसिडोसिस डेवलप हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट हम सिंथेटिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स फ्लूड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, जो कि एक लाइफ सेविंग ड्रग होती है कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट्स के अंदर जिनको 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है। और सेकंड पे हम डेक्सामेथासोन देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी की वजह से कॉन्जेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा, तो जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की जब डेफिशिएंसी होती है तो आपका जो डीऑक्सीकॉर्टिसोन होता है वो ज़्यादा बनता है। जो डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन होता है उसकी गुड मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है। हालांकि आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बन रहे, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरोन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहा होता है और उसकी मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसी ही एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी डेवलप नहीं होती है, उनके अंदर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है, सॉल्ट और वाटर रिटेन करते हैं वो, उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अगर तो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा बेबी का, उसको सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, उसमें हाइपरकैलेमिया हो सकता है, एसिडोसिस हो सकती है। लेकिन जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है इसमें डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन होने की वजह से इन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, इन बच्चों का सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन भी होती है, क्योंकि जो डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन होता है इसकी कुछ ना कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है।